अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक मुख्तसर सी वीडियो है मिलास्मा के बारे में। मिलास्मा बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी अहम चीज़ है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। ये होती हैं चेहरे पे जो छाइयाँ बनी होती हैं, चेहरे पे जो दाग होते हैं, दागी रंग होते हैं, इरेगुलर उनका बॉर्डर होता है, तो उसको हम कहते हैं मिलास्मा। और उर्दू में आप उनको चेहरे की छाइयाँ कह सकते हैं। और इसका दूसरा जो नाम है वो मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तो अक्सर ख़वातीन को ये प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद बनता है, या लड़कियों में भी जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेती हैं, जो ऐसी गोलियां खाती हैं जिनको हम मानिया हमल भी कहते हैं, या वो कोई ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या कोई भी ऐसी दवाइयां जो इस तरह के हार्मोन्स जिनके अंदर होते हैं, तो उन लोगों को, उन ख़वातीन को ये बहुत ज़्यादा ये बनता है मिलास्मा या चेहरे की छाइयाँ। अब चेहरे की छाइयों का बनने का ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ से नहीं है कि वो उनमें हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, बल्कि वो ख़वातीन, वो लोग जिनका रंग पक्का होता है, थोड़ा सा डार्क कलर के वो होते हैं, या उनको मजबूरन सूरज की जो रोशनी है उसमें जाना पड़ता है और वो उसकी हिफाजत के लिए कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं करते कि जो कि सूरज की रोशनी से उनको बचा पाए। और इसी तरह से फिर जेनेटिक के बाज़ औक़ात फैमिलीज़ के अंदर भी ये चेहरे की छाइयों का मसला ज़्यादा होता है। तो ये फिर वो लोग हैं कि जिनको फिर ज़्यादा ये बनता है। मिसाल के तौर पे सूरज की रोशनी का आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हम आम तौर पे कहते हैं कि अगर आप बचना चाहते हैं चेहरे की छाइयों से, तो आप मुमकिन हद तक कोशिश करें कि सूरज की रोशनी में डायरेक्टली मत जाएं। क्योंकि सूरज की रोशनी होती है तीन किस्म की। एक होती है जो विजिबल लाइट की, जो रोशनी हमें नज़र आ रही होती है, और एक इसके बाद होती हैं अल्ट्रावायलेट ए और बी रेडिएशन, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और बदकिस्मती से चाहे तो वो विजिबल लाइट हो और चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए या बी हो, तो ये तीनों ही हमारे चेहरे के ऊपर ये छाइयाँ बनाती हैं, हमारे जिस्म पे छाइयाँ बनाती हैं, हमारे जिस्म पे ये गहरे रंग के दाने या पैचेस बनाती हैं, जिनको हम मेलास्मा कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती है कि अगर हम देखें सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक धूप में ना निकलें, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी गलती करते हैं कि वो गाड़ी चलाते हुए या किसी खिड़की के पास बैठते हैं, तो उनका ख्याल होता है कि रेडिएशन तो हमारे पास नहीं आ रही, अल्ट्रावायलेट ए और बी, सिर्फ हमारे पास एक विजिबल लाइट आ रही है, तो शायद हमें ये छाइयाँ ना बने। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब भी डायरेक्ट लाइट आप पे पड़ेगी, चाहे वो शीशे से आते हुए पड़ी, तो वो भी आपके चेहरे पे ये छाइयाँ बना सकती है। तो इसका हल क्या है? इसका बेहतरीन हल ये है कि इन छाइयों के बनने से बचा जाए। वो बचने का तरीका ये है कि आप धूप में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक तो डायरेक्ट ना निकलें, और अगर निकलना पड़े तो आप सनस्क्रीन्स होती हैं जो चेहरे पे आप सनस्क्रीन लगाते हैं, वो दो किस्म की होती हैं। एक टिंटेड उसको हम कहते हैं, और एक नॉन टिंटेड। टिंटेड क्या करती है कि डायरेक्ट लाइट को भी, यानी विजिबल लाइट को भी रोकती है, और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट ए और बी रेडिएशंस को भी रोकती है। और ख़ास तौर पे आप नोट करें, उस पर लिखा होता है SPF सनस्क्रीन के ऊपर, यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर। वो जिसका अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा आप सूरज की निशानों से बचेंगे। लेकिन जो नॉन टिंटेड सनस्क्रीन्स होती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है नॉन टिंटेड, तो आमतौर पे वो बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल से नहीं बचाती हैं। एक तो आपको सनस्क्रीन कोशिश करें कि आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें कि आपको ये आमतौर पे, क्योंकि मैंने बताया कि गहरे जिनका रंग थोड़ा पक्का होता है, तो उनको छाइयाँ ज़्यादा तंग करती हैं, तो आपने फिर जब अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करते, तो लड़कियाँ ख़ास तौर पे जो मेकअप के दौरान फाउंडेशंस इस्तेमाल करती हैं, तो उन फाउंडेशंस के अंदर भी सनस्क्रीन डली होती है, तो वो भी आपको अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन, बी रेडिएशन और विजिबल लाइट जो है उससे बचाती हैं। तो उससे आपके चेहरे की छाई भी छुप जाएगी और आपको मज़ीद ख़राबी भी नहीं पैदा होगी। लेकिन क्या अगर आप इसको बचा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो क्या फिर इलाज क्या करते हैं डॉक्टर्स? आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। वो आपको फिर 2-3 किस्म की चीज़ें देते हैं, कुछ तो लगाने के लिए देते हैं, यानी जो टॉपिकल जिसको हम कहते हैं, और जिसमें बहुत मशहूर होते हैं, कि जैसे मैं अभी सिर्फ जनरल की ही बात करूंगा कि हाइड्रोक्विनोन होता है, जो आमतौर पे अगर हम पाकिस्तान में देखें, ये क्रीमें ये कॉम्बिनेशन में मिलती हैं कि हाइड्रोक्विनोन होगा, उसके साथ स्टीरॉयड डला होगा, फिर उसके साथ रेटिनोइक एसिड होगा। मकसद क्या होगा कि हाइड्रोक्विनोन क्या करता है कि वो पिगमेंट को ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने देता, जो कि छाई बनाता है। और जो स्टीरॉयड होता है वो क्या करता है कि वो उसके बाद
इस दवाई के नतीजे में बाज़ का सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको रोकता है। और रेटिनॉइड भी पिगमेंट को जो बहुत हद तक कोशिश करता है कि छाई के बनने के अमल को रोके। तो एक हाइड्रोक्विनोन है, उसके अलावा फिर एजिलिक एसिड जो है वो होता है, फिर कोजिक एसिड होता है, फिर इसी तरह से नायासिनामाइड है, ये बेसिकली विटामिन B3 की एक शक्ल होती है, वो होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं ये जिनके आप देख भी रहे हैं कि ये मैंने पूरा एक लिस्ट लिखी है, तो ये आप दे सकते हैं लगाने के लिए, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। लेकिन अगर आप खाने वाली दवाई दें तो ट्रांएग्जेमिक एसिड, ये भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये अक्सर उन लोगों को हम देते हैं जिनको खून रोकने का मसला होता है, और यहाँ पे देने का क्या मकसद होता है, ताकि छाइयों में जो खून की नालियाँ ज़्यादा बनती हैं तो उनको कम करता है, तो छाइयों का जो गहरापन है वो कम हो जाता है। ये तमाम जो है आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, सिर्फ एजिलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, बाकी जो सारी की सारी ये दवाइयाँ हैं ये प्रेगनेंसी में इनको मसला बनता है पेशेंट को। इसके अलावा दोस्तों ये तो लगाने वाली चीज़ है, और लगाने वाली चीज़ के अलावा आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ होते हैं केमिकल ब्लीचेस उसे हम कहते हैं, या केमिकल पील्स के नाम से बड़े मशहूर होते हैं। वो भी है कि सैलिसिलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, और इस तरह के 3-4 ऐसे एसिड्स होते हैं कि जो केमिकली पील कर देते हैं कि वो स्किन जहाँ पे छाई बनी होती है उस छाई को वहाँ से हटा देते हैं। अगरचे ये परमानेंट हल नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे इसका फ़ायदा हो जाता है। और इसके अलावा जो तीसरा और अहम ऑप्शन है वो है लेज़र थेरेपी। ये जो लेज़र थेरेपी है वो भी क्या करती है कि जो इसके जो छाई बनी होती है तो उसके ऊपर के हिस्से को, छाई वाले हिस्से को, पिगमेंटेड एरिया को वहाँ से हटा देती है। तो ये सारी आमतौर पे सेफ़ समझी जाती हैं, लेकिन थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर है सबके होते हैं। और इसी तरह से जो चीज़ याद रखने वाली है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये तमाम दवाइयाँ मिलती हैं, ये 6 महीने के लिए दी जाती हैं। उसके बाद जब ये मसला हल हो जाता है तो फिर दरमियान में दवाई का वक्फा डाला जाता है, और फिर कुछ अरसे के बाद जब ज़रूरत पड़े तो इंटरमिटेंट यानी वक्फे से इसको इस्तेमाल करवाते रहते हैं। तो चेहरे की जो छाइयाँ हैं, मलास्मा है, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी है, पहले तो कोशिश, और ये हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है कि पिगमेंट यहाँ पे ज़्यादा बना होता है। पहले तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने प्रिवेंट करना है, आपने बचना है कि ये बने ही ना, जो कि वीडियो के शुरू में मैं बता चुका हूँ। और अगर एक दफ़ा बन गया तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपने स्किन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाएं, वो सिंपल आपको क्रीम लिख देंगे, कॉम्बिनेशन में ये क्रीम्स मिलती हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो आप महफिलों में जाते हुए शर्माते हैं कि आपके चेहरों पे छाइयाँ हैं, तो ये छाइयाँ बहुत हद तक कम हो जाएंगी। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो बशमूल इसके अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से जो लिंक होता है वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।